अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास यहाँ पे कौन-कौन से जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एडमिशन के लिए अवेलेबल हैं और उनमें आपने अप्लाई किस तरह करना है और इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका हमारे पास फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा और इसमें हमें जो है वो स्कॉलरशिप कौन-कौन सी मिल रही है, किस तरह से मिल रही है। तो एडमिशन के बारे में तमाम की तमाम डिटेल्स हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया और मेरे सामने जो है इसका ये हाईलाइट फीचर आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रिंग एडमिशन 2022 कराकरम यूनिवर्सिटी दी अमर कैंपस, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो 28 फरवरी 2022 है। और अभी अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास ये एडमिशन का ऑप्शन अवेलेबल है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, ठीक है, ताकि हम चेक कर सकें कि हमारे पास यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए डिपार्टमेंट का ऑप्शन है और यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम है, ये हमारे पास जो है डिग्रीज़ हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली यहाँ पर जो है प्रोग्राम्स पर क्लिक कर लेना है ताकि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो एडमिशन है वो कौन-कौन से अवेलेबल हैं, ठीक है। और एक ये मास्टर फॉर एडमिशन 2021 का भी हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो जो प्रोग्राम्स हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के हैं, एक हमारे पास जो है बीएस प्रोग्राम है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे एमएस प्रोग्राम है, ठीक है। और अगर आप बीएस प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो उनकी जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं बैचलर ऑफ साइंस के जो हमारे पास तो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास यहाँ पे बीएस बिहेवियरल साइंस है, बीएड एलिमेंट्री है और बीएस इंग्लिश है, बीबीए है, बीएस इकोनॉमिक्स है, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस है और बेस मीडिया स्टडीज़ वगैरह, ठीक है। बीएस केमिस्ट्री, बीएस कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस अर्थ साइंस जिसे हम जियोलॉजी भी कहते हैं, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बैचलर ऑफ साइंस के इधर हमारे पास जो है 40 जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, आपने इसमें भी एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अभी अगर हम यहाँ पे इसी पेज को हम अगर थोड़ा सा बैक करें और हम यहाँ पे चेक करना चाहें कि हमारे पास यहाँ पे जो एमएस प्रोग्राम है उसमें कौन कौन से जो एडमिशन है वो ओपन है, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। और हमारे पास यहाँ पे जो एमए जो फाल 2021 की थी वो भी हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। और इसमें देखिए हमारे पास जो एडमिशन एडमिशन जिसका शेड्यूल था वो उन्होंने यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया कि 29 दिसंबर से जो है इसकी ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हुई थी और जिसकी लास्ट डेट थी अप्लाई करने की हमारे पास वो 17 जनवरी 2022 थी। और जो उसकी डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट है वो 18 जनवरी को है, ठीक है। इंटरव्यू इनका 19 से 21 जनवरी को है, ठीक है। और सारी मेरिट लिस्ट के बाद जो हमारे पास जो है अपील का जो स्टार्ट ऑफ क्लास हमारी 15 फरवरी 2022 से है, जो प्रॉस्पेक्टस चार्जेस आपके वो 1000 रुपीज़ होंगे, ठीक है। और अप्लाई नाउ आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें अप्लाई नाउ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इसमें विजिट करना चाह रहे हैं तो आप इनकी वेबसाइट को यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्रोग्राम में हमें हमें मतलब जो मास्टर प्रोग्राम भी हमें अवेलेबल है वो उसमें यहाँ पे बताया हुआ है कि एमए लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर है, ठीक है। एमबीए है, एमएससी इकोनॉमिक्स है, एमएससी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, ठीक है। एमएससी साइकोलॉजी है। और और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है उससे पहले जो आपने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें, ठीक है। तो बाकी जो एमएस प्रोग्राम है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, एमए उर्दू है, एमएससी सोशियोलॉजी, एमए एजुकेशन, बीए 2.5 ईयर का, ठीक है। बीएड 1.5 ईयर का, एमएससी मीडिया मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सारे के सारे प्रोग्राम जो है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनके हमारे पास जो एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं। तो इनमें से किसी में भी आप चाहें तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अभी अगर हम इसके पहले वाले पेज पे आए, ठीक है, इसको हम करते हैं पेज को बैक और यहाँ पे हमारे पास जो है इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, अगर आप इसका फीस स्ट्रक्चर चेक करना चाह रहे हैं तो आपने जिसका फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे एक न्यू पेज के अंदर ओपन करके यहाँ से हम देख लेना, ठीक है। जिसका एडमिशन प्रोसीजर है, मतलब आप चेक करना चाहते हैं कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है, तो आपने इसका एडमिशन प्रोसीजर है वो यहाँ पे अलग पेज में ओपन कर लेना। और यहाँ पे हमारे पास जो है इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इफ़ ऑलरेडी अप्लाइड, मतलब तो अगर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। उसको जो प्रिंट वाचर आपने डाउनलोड करना है जो 1000 रुपये का है तो वो आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फीस स्ट्रक्चर से। तो तमाम तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो किसी भी डिपार्टमेंट का आपने फीस स्ट्रक्चर चेक करना है तो आप यहाँ से पेज को स्क्रॉल डाउन करें। जैसे हमारे पास यहाँ पे अर्थ साइंस है, बीएस अर्थ साइंस जियोलॉजी, तो उसकी हमारे पास 29,050 रुपये फ़ी है, आई थिंक एक सेमेस्टर की। और ये देखिए हमारे पास ये फ़ी है, तो आपने यहाँ से हर एक डिपार्टमेंट का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन को पेज करके आपने इसको चेक कर लेना है। और जो एडमिशन प्रोसीजर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो है अप्लाई फ्रॉम हेयर, मतलब अगर आप इसकी ऑनलाइन सबमिट करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करके इसमें अप्लाई हेयर कर लेना है। और इसका जो बैंक का चलान फॉर्म है वो आपने यहाँ पे क्लिक करके जो चलान फॉर्म है वो आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो चलान फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा।
और किसी भी इश्यू की सूरत में आपने इस नंबर पर रब्ता करना है, ठीक है। और अगर हम ऐसे ही इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं कि अगर आप इसका जो आपने मतलब इसमें पहले से अप्लाई किया हुआ मतलब आपकी जो है रजिस्ट्रेशन वो हुई पड़ी है, तो आपने सिंपली अपना यहाँ पे CNC नंबर का इंदराज करना है और जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने जो है वो प्रिंट कर लेना, ठीक है। और अगर आपका जो पहले से इंदराज नहीं हुआ, जैसे कि अभी मेरा नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है, ठीक है। देखिए हमारे पास नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो रजिस्टर नहीं किया हुआ। और जो फ़ी वाचर है वो भी आपका CNSE के नंबर के थ्रू ही निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके जो है आपने इसकी वेबसाइट के थ्रू इसमें अप्लाई करना होगा, जो कि अभी इनकी जो वेबसाइट है वो काम नहीं करी, तो हमें जो है कुछ देर बाद इसमें ट्राई करना चाहिए, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमें जो स्कॉलरशिप है वो कौन सी मिल रही है, तो उसके लिए जो हमें फ्रंट सबसे फर्स्ट वाले पेज पे आना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक ऊपर हाईलाइट चल रही है स्कॉलरशिप के बारे में, आप वहाँ पे क्लिक करके भी जो स्कॉलरशिप है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास सबसे नीचे ऑप्शन है स्कॉलरशिप का, तो स्कॉलरशिप पे अप्लाई करके आप यहाँ से देख सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप एम्बेसडर जो है एम्बेसडरियल मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप इनके पास अवेलेबल है, HC स्कॉलरशिप है इनके पास, ठीक है। और अनकनेक्ट टैलेंट हंट स्कॉलरशिप है, तो सारे स्कॉलरशिप इनके पास अवेलेबल हैं, तो आप जिसमें भी चाहें अप्लाई कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके आप उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। अब अगर आपके माइंड में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।